एक जंगल में 3 नन्हे सूअर अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों अब खुद को संभाल सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों सूअर अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुँचे। तीनों सूअर काफी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। पहले सूअर ने सलाह देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हम तीनों को अपने अपने रास्ते जाते हुए। तीसरे सूअर ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल में हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। उसकी बात सुनते ही पहले और दूसरे सूअर ने कहा, भला वो कैसे? तीसरे सूअर ने जवाब देते हुए कहा, अगर हम तीनों एक ही जगह पर आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। यह बात दोनों ही सूअरों को अच्छी लग गई। पहले सूअर के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी जल्दी काम शुरू किया और कम समय में सबसे पहले अपने भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगे। वहीं दूसरे सूअर ने पेड़ की सूखी टहनियों से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा टहनियों वाला घर भूसे के घर से काफी मजबूत होगा। इसके बाद उसने पेड़ की सूखी टहनियाँ जुटाई और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। फिर वो उसमें आराम करने लगा और खेलने लगा। दूसरी तरफ तीसरे सूअर ने काफी सोच विचार के साथ ईंट पत्थरों से घर बनाने का निर्णय किया। घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन यह घर मजबूत और सुरक्षित भी होगा। ईंट का घर बनाने में तीसरे सूअर को 7 दिनों का समय लगा। तीसरे सूअर को एक घर बनाने के लिए इतना मेहनत करते देख बाकी 2 सूअरों ने उसका खूब मजाक बनाया। उन्हें लगता है कि वो एक घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कर रहा है। वे दोनों उसे अपने साथ खेलने के लिए भी उकसाते हैं। लेकिन तीसरा सूअर कड़ी मेहनत से अपना घर बनाता रहा। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत ही सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों सूअर बड़े ही मजे में अपने अपने घरों में रहने लगा। उस नए स्थान पर उन तीनों को किसी वजह से अपने अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन उसके ठिकाने पर एक जंगली भेड़िए की नजर पड़ी। 3 मोटे सूअर देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह तुरंत उनके घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वह सूअर के घर पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। पहला सूअर सो रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर जब वो उठा तो उसने घर के अंदर ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? भेड़िया बोला, मैं हूँ, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। आवाज सुनकर पहला सूअर पहचान गया कि दरवाजे पर भेड़िया ही है। उसने कहा, भाई तुम दरवाजा मत खोलना, यह एक जंगली खूंखार भेड़िया है जो हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे सूअर ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िया फिर से गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, नन्हे सूअरों, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच जाओगे? इस टहनियों से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ। जब दूसरे सूअर ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िया फिर से गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, नन्हे सूअरों, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच पाओगे? इस टहनियों से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ। लेकिन वे दोनों सूअर भेड़िए से काफी डरे हुए थे, इसलिए घर के एक कोने में जाकर छिप गए।
तभी तीसरे सुअर ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। लेकिन वे दोनों सुअर भेड़िए से काफी डरे हुए थे, इसलिए घर के कोने में जाकर छिप गए। इतने में वहां पर भेड़िया आ गया। वह तीसरे सुअर के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा, दरवाजा खोलो जल्दी से और मुझे अंदर आने दो। तभी तीसरे सुअर ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। फिर पहले और दूसरे सुअर को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, भाई, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तो बिल्कुल सही थे। आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। तीसरे सुअर ने उन दोनों को माफ कर दिया और दोनों को अपने ही घर में रहने के लिए कहा। इसके बाद तीनों सुअर खुशहाली के साथ ईंट से बने घर में अच्छे तरीके से खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख। तीन छोटे सुअर की कहानी हमें यह सीख देती है कि कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सोच-बूझ करके ही कोई फैसला करना चाहिए। तो आपको हमारी यह मोरल स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर सजेस्ट करें ताकि हम जल्दी नई वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद।